Hello, very good evening, dear students. Welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम के केसेस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए। अगर कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड आ रहा है, या पूरे बीम पे यूडीएल्स आ रहा है, या फिर किसी भी स्पैन पे यूडीएल्स आ रहा है, या किसी भी स्पैन पे पॉइंट लोड आ रहा है, या कपल्स आ रहा है, उस केसेस के लिए हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ऑलरेडी देख चुके थे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके थे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे और आज का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में एसएफडी और बीएमडी को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल जो है आपको 360 डिग्री गाइडेंस प्रोवाइड कराता है जो भी सब्जेक्ट्स अभी चल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टीचिंग कराया जाता है। टीचिंग के बाद में आपको यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दैट इज़ रिविजन्स। हम लोग रिविजन्स भी कराते हैं, साथ में टेस्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। टेस्ट भी लिया जाता है आपका जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसके जो मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 30 या आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स होते हैं आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही डिस्कशन एंड सॉल्व डाउट्स। उसके बाद जो पेपर्स हुए हैं, जो टेस्ट पेपर हुए हैं, उसको डिस्कस किया जाता है, या जो भी क्लासरूम में जो भी क्लासेस चल रहे हैं उसके डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल्स के। तो आई होप कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म है जिससे आपको एजुकेशन मिल रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको ये नीड्स है, जिनको ये ज़रूरत है कि नहीं वो लोग पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, तो आप उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर्स को। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में देखेंगे कैसे होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट केस के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहला केस देखेंगे हम लोग कि मान लीजिए कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम कहने का मतलब है कि आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम कहने का मतलब है कि वैसा बीम जिसके एक साइड में यहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है। मान लीजिए एक साइड ये है तो एक साइड क्या होगा, यहाँ पे हिंज सपोर्ट होगा, और दूसरे साइड में क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है, वैसे बीम को हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इससे पहले आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि वैसा बीम जिसमें सिंपल सपोर्ट होता है। तो सिंपल सपोर्ट का यही मतलब होता है कि एक साइड में क्या होना चाहिए, हिंज होना चाहिए, हिंज सपोर्ट होना चाहिए। दूसरे साइड में क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, रोलर सपोर्ट होना चाहिए। वैसे बीम को हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि जो आपका हिंज सपोर्ट होता है वहाँ पे कितना रिएक्शंस आता है, 2 रिएक्शंस आता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और जहाँ पे रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शंस आता है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। कुछ और बेसिक चीज़ें जैसे कि सिंपली सपोर्टेड के दोनों एंड पे, यहाँ पे मान लीजिए ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पे यहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है और यहाँ पे भी बी पॉइंट पे भी क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। दोनों पॉइंट पे 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में जब हम ड्रॉ करते हैं उस केसेस में आप देखते हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अपवर्ड रिएक्शंस यहाँ पे भी दिखाया जाता है, यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स आ रहा है तो इसको रजिस्ट करने के लिए सिर्फ यही 2 फोर्स है ना। और मान लीजिए किसी बीम पे कोई इंक्लाइन फोर्स आ रहा है, जनरली ऐसा आप लोगों को पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये वर्टिकल है, अब कोई भी बीम है इस तरीके से फोर्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्लाइंड आ रहा है। मान लीजिए इंक्लाइंड फोर्स आ रहा है जिसका जो है 60 डिग्री से यहाँ पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री से। तो देखिए जब भी 2 इंक्लाइंड फोर्स आ रहा है तो इसका 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा। 2 कंपोनेंट जो हमारा होगा, एक ये वाला पार्ट होगा और एक हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा। मतलब इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, क्योंकि इंक्लाइंड है तो एक क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है एफ वाला पार्ट क्या होगा, मान लीजिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है 50 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा 50 cos 60 डिग्री, है ना। और ये वर्टिकल वाला जो पार्ट है कितना हो जाएगा, जैसे कि आप लोग तोड़ना जानते हैं फोर्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 sin
360 डिग्री। तो यहाँ पे दो फोर्सेज हो जाएंगे। इस केसेस में क्या होगा कि हमको यहाँ पे एक और रिएक्शन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। लेकिन जहाँ पे इंक्लाइन फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ क्या है, वर्टिकल फोर्स है, और वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही काफ़ी है। इस केसेस में हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को नहीं दिखाते हैं कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, लेकिन जहाँ पे इंक्लाइन फोर्स आएगा वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। तो पहला केस है, तो ये स्टूडेंट जैसे कि आपको पहले से पता है कि ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, और पहले आपको पता है कि एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं। सेम वही चीज़ों को यहाँ पे अडोप्ट करना है। जितने सारे रीजन्स है वहाँ पे सेक्शन लेना है, और उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या करना है, हम लोग को शेयर फोर्स लेना है और बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे निकालना है, और वहाँ पे रीजन्स को डिफाइन करना है ना। और उसी तरीके से जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे कैंटिलीवर बीम के केस में, तो कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, फ्री एंड से सेक्शन मानते थे, लेकिन यहाँ पे ए से हम मानेंगे, है ना। ए पॉइंट जो हमारा है वहाँ से मानेंगे, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है, वहाँ से मान लेंगे, है ना। तो यहाँ से मान लेंगे, और उसी तरीके से जो प्रोसीजर्स है जो पहले हम लोग कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। कुछ अलग नहीं है, बस ये बीम अलग है, लेकिन जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारे प्रोसेसेस हैं वो सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो यही बीम है, जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, यही हमारा बीम है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी सिंपली सपोर्टेड है। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लोड आ रहा है W, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, है ना, दोनों जगह पे। मैं यही बताना चाह रहा था कि मान लीजिए कहीं इंक्लाइन लोड आता, तो इंक्लाइन लोड के केस में क्या होता है, दो कंपोनेंट टूटता है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो फोर्स आ जाता है, एक्स और वाई, तो उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक और फोर्स हमको देना पड़ता है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही लोड है, इसलिए यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये वाला हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ यहाँ पे बीम का L है, यानी कि टोटल जो है लेंथ L है, और जो W फोर्स लग रहा है वो मिडिल में लग रहा है, यानी L/2 पे, A से B और B से B L/2 पे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सिंपली सपोर्टेड के लिए सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करने का मतलब है कि पहले अगर आपको रिएक्शन ही पता नहीं होगा तो शेयर फोर्स कैसे दिखाएंगे ए पे और बी पे, है ना। तो पहले रिएक्शन निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ए जो हमारा पॉइंट है, ए के अबाउट या बी के अबाउट, क्योंकि दोनों के अबाउट हमारा मोमेंट 0 होता है ना। तो दोनों के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट में। अगर हम बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो आर ए की वैल्यू निकलेगी, और ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो आर बी की वैल्यू निकलेगी। और एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन एज इट इज़ है, जैसा पहले हम लोग करते थे वही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो एक तो सेक्शन के केसेस में था, मैंने बताया था कि सेक्शन है, सेक्शन में राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो बताता है वो था। एक जनरल केसेस होता है कि जनरल केसेस में ये तो आपको लेकर चलना ही है। जब भी सेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहाँ पे यही वाला सेक्शन लेकर चलना है। और मान लीजिए कहीं पर रिएक्शन निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट में, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव ले लीजिए। ये जनरल केस बता रहा है जहाँ पे रिएक्शन निकालना है, ये सेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है वहाँ पे निगेटिव ले लीजिए। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जब हम रिएक्शंस निकालेंगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं रिएक्शंस को। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मोमेंट ले लिया है बी के अबाउट में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बी के अबाउट जब आप मोमेंट लेंगे, बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो कौन कौन सा फोर्स है, आर ए है और डब्ल्यू है। चूँकि बी के अबाउट मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, चूँकि आर बी का डिस्टेंस बी से कुछ है नहीं, लाइन ऑफ एक्शन कुछ नहीं है, 0 है तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आर ए और डब्ल्यू होगा। तो देखिए आर ए इंटू एल, देखिए ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। बी के अबाउट जब आप रोटेशन करोगे आर का ए के अबाउट, तो कैसे रोटेट करेगा बी के अबाउट, क्लॉकवाइज करेगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या कर लिए, पॉजिटिव ले लिए, आर ए इंटू एल। और देखिए डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, डब्ल्यू और डिस्टेंस कितना है बी के अबाउट, L/2 है, तो डब्ल्यू इंटू L/2 यहाँ निगेटिव हो चूँकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, तो बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से आर ए इंटू एल और डब्ल्यू इंटू L/2 सॉल्व कीजिएगा तो आर ए का वैल्यू W/2 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जनरल सिर्फ क्या, हम लोग रिएक्शन निकालने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई सेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सेक्शन का कॉन्सेप्ट जब हम सेक्शन लेंगे तब, चूँकि यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, और वहाँ से रिएक्शन को फाइंड आउट कीजिए। आई होप कि इस टाइप के जो रिएक्शंस निकालने का कॉन्सेप्ट है आप लोग मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जब आर ए के वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब होता है कि देखिए जो आपका बीम है यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शंस है, नीचे में आर ए है और प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, आर ए प्लस आर बी,
यही है ना, यही दोनों मिल करके कितना लोड को ले रहा है, डब्ल्यू लोड को ले रहा है। क्या आपको तो क्लियर है, जो बीम है हमारा, तो यहाँ पे आर ए और आर बी मिलकर के डब्ल्यू लोड को ले रहा है ना। तो मान लीजिए कि आपका आर ए का वैल्यू पता हो गया, तो आर बी कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू में से आर ए को घटा दीजिए तो आर बी का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी बराबर ही तो डब्ल्यू है ना। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है ना, इसको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ हम अभी सिंपल रिएक्शंस निकाल रहे हैं, है ना। तो देखिए फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं तो आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू, तो आर ए की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से आर बी के वैल्यू आसानी से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। आई थिंक यहाँ तक नहीं लगता है कि मुझे किसी को प्रॉब्लम्स होगा, है ना। और मैं बहुत ज़्यादा डील नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को पहले मैंने बता दिया है। अब मैं सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के क्वेश्चन के केसेस में 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी मैं आगे मूव करूँगा। मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे बता दिए ऑलरेडी। अब देखिए जो साइन कन्वेंशन से आपको क्वेश्चन में लिखना जरूरी है आंसर जब करेंगे। तो देखिए सेक्शन है, सेक्शन का राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में अपवर्ड है तभी पॉजिटिव। सेक्शन का राइट साइड अगर अपवर्ड है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है निगेटिव। सेक्शन का राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। सेक्शन का राइट साइड में क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। निगेटिव लेंगे साइन कन्वेंशंस, ठीक है। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे चूंकि 2 रीजन्स है, ए सी बी हमारा बीम है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ए से, ध्यान रखिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में हम ए से लेंगे यहाँ पे, है ना, जहाँ पे 0 मूवमेंट है। तो यहाँ पे लेंगे हम सेक्शन किस में, पहले तो ए सी में लेंगे, चूँकि यहाँ पे 2 रीजन्स है ए सी बी, तो पहले हमने ए सी में लिया। तो ए सी में जब हमने लिया सेक्शन, ये देख पा रहे हैं हम ए सी में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों ने सेक्शन लिया जैसा आप देख पा रहे हैं। और एक्स डिस्टेंस पे जब सेक्शन लिए तो अब बताइए कि एक्स के अंदर में क्या शेयर फोर्स होगा। अब देखिए सेक्शन है और सेक्शन का कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो सेक्शन का लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स होता है तो उस केसेस में हम लोग शेयर फोर्स क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, है ना। और यहाँ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, जो रिएक्शन आर ए है। और आर ए का वैल्यू कितना था, W/2, यानी प्लस W/2 यहाँ पे शेयर फोर्स हो जाएगा एक्स एक्स सेक्शन पे, ठीक है, मतलब ए सी रीजन्स में, ठीक है। अब अगर आपको बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता है एक्स एक्स के अबाउट में, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए से लेकर के एक्स का डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर के सेक्शन जो एक्स एक्स लिया वहाँ का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। और आपका फोर्स कितना आ रहा है, आर ए। फोर्स या रिएक्शंस दोनों का सेम कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा मूवमेंट क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज। अब बताइए सेक्शन है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में आपका कैसा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। आप ही बताइए इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेक्शन का अगर लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट के साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा और बेंडिंग मूवमेंट कितना हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ पे साइन। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ए इंटू एक्स। ये मैं सिर्फ समझा रहा था, नीचे कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स जो लिखा गया है कितना है, आर ए है W/2 और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स का जो रीजन से कितना के बीच में होगा, जो आपका जो सी पॉइंट है L/2 पे है ना, ए सी रीजन कहाँ पे L/2 पे खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, एक्स मतलब जो हम पॉइंट को कंसिडर किए उसका लेस देन L/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि ये लास्ट रीजन नहीं है, अगर लास्ट रीजन रहता तो वहाँ पे लेस देन इक्वल टू हम लिख सकते थे। मैंने इस टाइप के जो रीजन्स का डेफिनेशन है या ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, मैंने 50 बार से भी ज़्यादा बता दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिए, लेकिन अगर आप नहीं समझ में आया इसका मतलब है आप नहीं पढ़ रहे। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि आप सेक्शन लीजिए, सेक्शन के अंदर में जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं या जो भी फोर्सेज आ रहे हैं उसको शेयर फोर्स के अंदर में कैलकुलेट करना है। और हर एक फोर्स का उस जो हम सेक्शन कंसीडर किए हैं वहाँ से डिस्टेंस को नोटिफाई कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उस डिस्टेंस से हमको मूवमेंट का कैलकुलेशन करना है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ आपको, अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को बना नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं तो फिर मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, लॉस आपका हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, आपको अगर निकालना है शेयर फोर्स, चूँकि ए सी जो हमारा पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले देखिए L/2 के लिए वैलिड नहीं है ये, क्योंकि L/2 पे हमारा एक नया फोर्स आ जा रहा है W, है ना। तो सिर्फ x/0 के लिए वैलिड है। जब x/0 के लिए निकालेंगे तो x/0 के लिए कितना फोर्स आ रहा है, जो x पे आ रहा है वही वहाँ पे भी आ रहा है। तो आर ए की वैल्यू आ रही है यानी W/2 आ रही है ए पे। और देखिए बेंडिंग मोमेंट 8 निकालिएगा, तो जो हमारा स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन आया था ऊपर में, है ना, उसमें हम x का वैल्यू में 0 रख देंगे। तो ऊपर बेंडिंग मोमेंट सेक्शन x पे कितना आया था,
आर ए इंटू एक्स आया था, तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या कर दिया हम लोग, 0 पुट कर दिए, तो ए पॉइंट हमारा निकल गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या निकल गया, एट ए, यानी शेयर फोर्स निकल गया पे W/2 और बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम उसी तरीके से जो नेक्स्ट रीजन है, मैंने कितनी बार बताया पहले के जैसे ही, AC में हम लोगों ने लिया, फिर CB में हम लोग लेंगे, लेकिन डिस्टेंस याद रहे हमेशा किसी कांस्टेंट पॉइंट से लेंगे। अगर हम लोग A को माने हैं ओरिजिन, तो A से ही हम सारा डिस्टेंस लेंगे हर एक रीजन्स में। ठीक है, ध्यान रहे। तो हम लोगों ने उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एक रीजन लिया, अगेन टेकिंग अ सेक्शन x6 इन रीजन CB एट x डिस्टेंस फ्रॉम A। क्लियर है कि हम लोग CB में एक रीजन लिए जो कि x डिस्टेंस पे है, जो कि कहाँ से x डिस्टेंस है, A से x डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सेम तरीके से हम लोगों ने सेक्शंस को लिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो रीजन CB है उसमें हम लोगों ने लिया है, और कहाँ से लिया है, A से। देखिए आप A से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। अब बताइए कि आप उसके बाद क्या करेंगे, आप वही करेंगे ना कि जो फोर्स है उस सारे का इस एक्सिस के बाद डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। मैंने यही बताया था ना आपको कि उस सेक्शन के अंदर में जो भी फोर्स आ रहा है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए इन टर्म ऑफ एक्स। तो आप बताइए कि जो x है वो हमारा जो सेक्शन है A से x पे है, तो बताइए W जो है कितना पे होगा, W का डिस्टेंस जो है A से L/2 है, यहाँ से यहाँ तक L/2 है। तो आप बताइए कि जो C से ये एक सेक्शन है इसका डिस्टेंस कितना होगा। इस वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस माइनस L/2, ये वैल्यू जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा x माइनस L/2, यही कैलकुलेट किया है। ये तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे लाइंस को स्केच कर रहा हूँ, पूरी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, है ना। मैंने कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इस पर। आप लोग वीडियोस को 2 बार 3 बार देखिए, वीडियोस को देख करके उससे कॉन्सेप्ट को लीजिए, आप क्वेश्चंस को बनाइए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि यही आने वाला है, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हम लोग सेक्शन को लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब शेयर फोर्स एट x सेक्शन पे, अब बताइए x सेक्शन के अंदर में कितने फोर्स है, एक यहाँ पे RA रिएक्शन है और एक यहाँ W फोर्स है। ये दोनों है, रिएक्शन हो या फोर्स हो दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, मूवमेंट रहेगा तो नहीं कंसिडर करेंगे शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस में, है ना। देखिए RA है, सेक्शन का लेफ्ट साइड में ये RA का जो वैल्यू है अपवर्ड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, और सेक्शन का लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है W, तो यहाँ पे निगेटिव लेना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको पहले साइन कन्वेंशन लिख दिया गया है, उसी साइन कन्वेंशन को हम लोग थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए RA का वैल्यू W/2 है, ठीक है, और W है तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस W/2, यानी x जो सेक्शन है CB में उसका जो शेयर फोर्स आ रहा है माइनस W/2 आ रहा है। क्लियर। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा फोर्स है उसका डिस्टेंस अगर हमको x से पता है, जिस भी रीजन में हम ले रहे हैं उसका, उस रीजन में जो x हमारा एक्सिस है उसका, उससे मतलब उसके अंदर जो भी फोर्स आ रहा है उसका डिस्टेंस उससे हमको कैलकुलेट होना चाहिए, तभी मूवमेंट निकाल जाएंगे, है ना। क्योंकि मूवमेंट का जो क्राइटेरिया ही होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे RA है, तो RA कैसा मूवमेंट को जनरेट करेगा, देखिए कैसे हम कैसे कर रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। कैसे मूवमेंट को जनरेट करेगा, RA है तो ऐसे कैसे, ऐसे रोटेट करेगा ना, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब सेक्शन का राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव पहले हम लोगों ने साइन कन्वेंशन ले लिया। अब जो हमारा फोर्स है RA का x का डिस्टेंस कितना है, x है, तो RA इंटू क्या हो जाएगा x। अब देखिए ये W जो है, W डाउनवर्ड लग रहा है, ये कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, आप ही देखिए कैसे रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। और सेक्शन का लेफ्ट साइड जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x टोटल x था और माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L/2 है। टोटल x है और यहाँ से आकर डिस्टेंस L/2, तो x माइनस L/2 है, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो जो W है उसका डिस्टेंस कितना है, x माइनस L/2 है, तो W इंटू एक्स माइनस L/2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आई होप। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए देखिए इसी को सॉल्व किया गया है, तो रीजन्स डिफाइन करना है। तो रीजन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब देखिए ये टर्मिनेटिंग रीजन्स है, ये टर्मिनेटिंग एंड है हमारा। देखिए W/2 RA का वैल्यू W/2 था, x और माइनस W इंटू एक्स माइनस L/2, ये फाइनल हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया, है ना, x रीजन पे। और x का रीजन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू L। हमेशा हम स्पेसिफिक पॉइंट से देखेंगे, A से देखेंगे B का डिस्टेंस, तो A से B का डिस्टेंस कितना है, L है, और वो लास्ट रीजन है, उसके बाद कोई रीजन नहीं है, इसलिए लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक्स हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू L/2 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, L/2 होगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस रीजन कौन सा है, C है ना,
तो सी से क्या है, सी का जी का वैल्यू ए से कितना है, एल बाई टू पे है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एल बाई टू होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको सी पे निकालना है शेयर फोर्स, यानी एक्स बराबर एल बाई टू पे निकालना है ना। सी पे मतलब क्या है, एक्स बराबर एल बाई टू पे निकालना है। तो जो हमारा एक्स एक्स पे जो शेयर फोर्स आ रहा है वही सी पे होगा। तो एक्स एक्स पे कितना आ रहा था, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, सॉरी माइनस डब्ल्यू बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, तो एक्स का वैल्यू एल बाई टू रख दीजिए। जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था ये वाला, इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्स का जवाब एल बाई टू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा सी पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था, हमारा जो स्टैंडर्ड जो हम निकाले थे एक्स सेक्शन पे, तो क्या था, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, ये था स्टैंडर्ड। अब जहाँ पे आपको निकालना है सी का वैल्यू, सी पे, तो सी का ए से डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू पे है, तो यहाँ पे एक्स का जगह एल बाई टू आप पुट कर दीजिए, है ना, एल बाई टू। अब इसको पुट करेंगे तो सी पे जो शेयर फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आ जाएगा आपका डब्ल्यू एल बाई फोर, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, डब्ल्यू एल बाई फोर। तो हमारा सी पे हमारा क्या निकल गया, शेयर फोर्स निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कैलकुलेट हो गया आपका। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब निकालना है हमको कितना पे, बी पे निकालना है ना। तो बी जो हमारा है, बी ए से कितना डिस्टेंस पे है, एल पे है। बी ए से कितना डिस्टेंस पे, एक्स बराबर एल पे है। तो बी पे जब निकालना है तो बी पे भी वही होगा जो सी पे होगा, क्योंकि ये जो रीजन लिए हैं हम लोग सी से बी के बीच में लिए हैं, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है एक्स बराबर एल पे, तो जो हमारा स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट था एक्स एक्स सेक्शन में कितना था, डब्ल्यू बाई टू एक्स माइनस डब्ल्यू टू एक्स माइनस बाई टू, ये तो स्टैंडर्ड हम लोग निकाले थे। वहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड एक्स एक्स रीजन एक्स एक्स पे था, यानी बी सी रीजन के अंदर, वहाँ पे एक्स का वैल्यू एल रख दीजिए आप। तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या किए हैं, सारे पॉइंट पे ए बी सी सारे पॉइंट पे क्या किए हैं, अगर सारे पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट को निकाल लिए, शेयर फोर्स को निकाल लिए, अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एस एफ टी और बी एम डी को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसको कैलकुलेशन करने के लिए इतना चीज़ हम लोग कर रहे थे, इसको निकालने के लिए ही हम लोग अभी तक इतना चीज़ को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए सारे पॉइंट पे हमको पता चल गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे सारे पॉइंट जो हमारा है वहाँ पे शेयर फोर्स कितना कितना है। ए पे देखिए प्लस डब्ल्यू बाई टू, सी पे माइनस डब्ल्यू बाई टू, है ना, और बी पे माइनस डब्ल्यू बाई टू। बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट सी डब्ल्यू एल बाई फोर, और बेंडिंग मोमेंट एट बी जीरो। ये सारी चीज़ें निकल गए। अब हम लोग आराम से यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स निकाल लेते हैं। तो यही आपका बीम था डियर स्टूडेंट्स, यही आपका बीम था ना, ए था और बी था यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे सी पॉइंट था जहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा था। तो यहाँ पे आपका जो आपका ए पॉइंट था, जहाँ पे ए था वहाँ पे कितना आ रहा था शेयर फोर्स, सबसे पहले हम लोगों ने बेस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, जो बीम है उसे हम लोग लाइट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी जहाँ पे जो जहाँ जहाँ फोर्स आ रहा है वहाँ पे लाइट लाइन ले लिए, यहाँ पे भी लाइट लाइन ले लिए। लाइट लाइन मतलब एक पेंसिल से हम लोग लाइट लाइन ले लेते हैं, या पेन से लाइट लाइन। ठीक है, उसके बाद एक हम लोगों ने एक यहाँ पे बेस लाइन ले लिया। बेस लाइन इसलिए ताकि हम साइन को दिखा पाएँ, क्योंकि बेस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये बेस लाइन है ना। बेस लाइन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, बेस लाइन के नीचे निगेटिव लेते हैं। तो आपका देखिए ए पे क्या था, पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू था, यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू गए हम लोग, डब्ल्यू बाई टू था। ठीक है, डब्ल्यू बाई टू। फिर देखिए ए से लेकर सी तक कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हुआ। फिर यहाँ पे सी पे आने के बाद में क्या आया आपका, प्लस डब्ल्यू बाई टू आया है, सॉरी माइनस डब्ल्यू बाई टू। तो यहाँ से आपके क्या कीजिएगा, डायरेक्ट नीचे चले जाइएगा, डायरेक्ट नीचे चले जाइएगा माइनस डब्ल्यू बाई टू तक। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बाई टू हो गया। फिर सी से लेकर के बी तक कोई फोर्स नहीं है, फिर कांस्टेंट जाएंगे हम लोग, कांस्टेंट जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, बी पे माइनस डब्ल्यू बाई टू था, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे, हैचिंग कर दिए। ये हमारा क्या निकल गया, शेयर फोर्स डायग्राम निकल गया। सारे वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। चलिए अब आप हमको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ये तो हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब आगे हम देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़िएगा इसको।
देखिए ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 था, मैंने 0 दिखा दिया। अब बताइए कि आपका जो सी पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, यही था ना आपका डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो सी है उस पर आपको प्लस WL/4 था, है ना। तो देखिए यहाँ पे सी पे WL/4 होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन कैसा होगा, अगर शेयर फोर्स क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इंक्लाइंड लाइन होता है। तो इंक्लाइंड लाइन दे दिए यहाँ पे, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन। फिर यहाँ से जाने के बाद में फिर बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जाकर 0 में मिला देंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे भी यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इंक्लाइंड लाइन हो गया। अब ये हमारा बेस लाइन था, तो बेस लाइन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिए थे, तो सब बेस लाइन के ऊपर लेंगे, क्योंकि हमारा प्लस WL/4 है। तो ये हमारा निकल गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये निकल गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस केसेस के लिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस के लिए था, कि मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर डब्ल्यू लोड आ रहा है, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं SFD और BMD। तो आई होप कि पता चल गया होगा। तो आप यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन निकला कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उस पर पॉइंट लोड आ रहा है, तो उस केसेस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4 होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL/4, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस के लिए, कि ये केसेस उसी तरीके से जैसे कि UDL का केस होता है। तो मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है A और B, इस पे पूरे बीम पे क्या आ रहा है, UDL आ रहा है, जिसका इंटेंसिटी है W kN/मीटर। आपको पता ही है ये UDL मतलब क्या होता है कि पर मीटर वहाँ पे लग रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, पूरे बीम पे यूनिफॉर्मली लग रहा है, ये कोई पॉइंट लोड नहीं है, ठीक है, ये कोई पॉइंट लोड नहीं है। पॉइंट लोड मतलब होता है कि उसका कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना। लेकिन यूडीएल मतलब होता है कि उसका कंसंट्रेशन सारे जगहों पे समान है, उसको हम लोग पॉइंट लोड यूडीएल कहते हैं, है ना। तो उसी केसेस के लिए हम लोग को अब SFD और BMD ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिर से स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे रिएक्शन पहले हम लोग, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस केस में सबसे पहले हम रिएक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। और रिएक्शन के कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग बीम के किसी भी एंड के अबाउट, ए एंड हो या बी एंड हो, क्योंकि दोनों के अबाउट हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग बेंडिंग मोमेंट को ले लेंगे और वहाँ से रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन ले लिया है, समेशन बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने बी के अबाउट लिया है यहाँ पे। देखिए तो बी के अबाउट लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के अबाउट लोगे तो क्या हो जाएगा, RA इंटू क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, RA इंटू L, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव ले लिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो हमारा जो ये होगा, इसमें ये पॉइंट लोड नहीं है, UDL है, तो पहले हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल आपका जो है, पहले सिर्फ बीम को देखिए आप, ये सेक्शन नहीं देखना अभी हमको, जब रिएक्शन निकालना होता है तो हम कोई सेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, L है, और इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना है, W है। तो W इंटू L यहाँ पे लोड लगेगा, जो कि कितना पे लगेगा, L/2 पे लगेगा, आधा पे लगेगा ना। यहाँ पे कितना होगा, L/2 डिस्टेंस होगा। अभी कोई सेक्शन नहीं लिया गया है, अभी सिर्फ हम रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो रिएक्शन निकालने के लिए सेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो RA इंटू W इंटू L माइनस, अब यहाँ पे कौन फोर्स आ रहा है, W इंटू L, ये वाला फोर्स आ रहा है W इंटू L, और उसका डिस्टेंस कितना है B से, L/2 है, चूँकि हम B के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो पहले तो RA के कारण ले लिए, तो RA इंटू L माइनस W इंटू L इंटू L/2 बराबर 0। तो RA इंटू L बराबर कितना हो गया, WL²/2, तो RA बराबर कितना हो गया, WL/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो RA का वैल्यू WL/2 आ जाएगा। अब उसके बाद सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, मतलब कि जो RA और RB है वही दोनों मिलकर के ही तो पूरा लोड को ले रहा है, यानी RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू L। यहाँ पे याद रखिएगा स्मॉल w है, स्मॉल w का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, नॉट पॉइंट लोड। कैपिटल W मतलब होता है पॉइंट लोड, और स्मॉल w मतलब इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग और इंटेंसिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए RA का वैल्यू निकल गया, तो हम RB कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को रख करके हम लोग RB का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि जो RA और ये जो पूरा हमारा बीम है, उसमें जो दोनों रिएक्शंस RA है और RB, वही दोनों मिलकर के पूरा लोड को ले रहा है। पूरा लोड कितना आ रहा है बीम पे, W इंटू L, जहाँ पे स्मॉल w है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तब आप RA का वैल्यू आपको पता है, तो अब RB का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब RB का वैल्यू कितना आ जाएगा, WL/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब उसके बाद हम लोगों ने साइन कन्वेंशन लिखा है, ये हर एक क्वेश्चन में हम लिखेंगे, है ना, हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, चूंकि जो एग्जामिनर से जब चेक करे तो उसको पता चले कि आपने क्या कन्वेंशन लिया, उसको आसानी होगा। तो सेम साइन कन्वेंशन जैसा आपको पहले पता है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ये साइन कन्वेंशन मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है, इसको अब बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन को यहाँ पे एडोप्ट किया गया है।
उसके बाद जो प्रोसेस है हमारा सेक्शन लेने का, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ही सेक्शन है, यहाँ पे कोई पॉइंट लोड नहीं आ रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जब पॉइंट लोड नहीं आ रहा है तो पूरे थ्रू आउट बीम में एक ही लोड है। तो जब एक ही लोड है, वहाँ पे पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कहीं पे भी सेक्शन लेंगे तो एक ही रीजन वहाँ पे आएगा ना, दो रीजन कहाँ से आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक रीजन होगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रीजन लिया गया है। चलिए मैं आपको ऊपर में ही बता देता हूँ कैलकुलेशन करके, सिर्फ नीचे में लिखा हुआ है उसको आप देख लेना। यहाँ पे देखिए मैंने सेक्शन लिया है यहाँ पे x6। अब बताइए इसके अंदर में कितना फोर्स आ रहा है। आप मान लीजिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमने x6 जो हमारा सेक्शन है उसका x डिस्टेंस पर लिया गया है। अब ये x डिस्टेंस है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पॉइंट लोड निकालेंगे। तो ये x डिस्टेंस में कितना पॉइंट लोड लगेगा, w इंटू क्या x, यहाँ पे w इंटू एक्स लगेगा पॉइंट लोड। याद रहे कि ये लोड जो है ये सिर्फ x6 रीजन के लिए ही है। और कितना पे लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है ना। अब ये पॉइंट लोड लग रहा है कितना पे, w इंटू एक्स होगा, क्योंकि w इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है। याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, कहीं पे भी आप लीजिएगा तो w ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और जितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, तो आपको डिस्टेंस यहाँ पे कितना लेना है, x लेना है। तो w इंटू क्या हो जाएगा x, और कितना पे लगेगा, इसका आधा पे लगेगा। तो सेक्शन से यहाँ पे कितना होगा, आधा पे लगेगा, x/2 पे लगेगा, ठीक है। तो आप बताइए जब शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे आप शेयर फोर्स, तो कितना लेंगे, यहाँ पे कितना लोड आ रहा है, 2 आ रहा है, एक RA। तो अब देखिए सेक्शन का राइट साइड है क्या है, अपवर्ड फोर्स RA क्या अपवर्ड है, तो यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव RA, ठीक है। अब देखिए सेक्शन का लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, तो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन ऊपर में आप देखना, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस w इंटू एक्स, ये x का टर्म में फोर्स हमारा आ रहा है ना, w इंटू एक्स, ये शेयर फोर्स हो गया। अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बताइए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। जो फोर्स आ रहा है उसका आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, सेक्शन x6 के अबाउट, सेक्शन x6 के अबाउट, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो RA जो फोर्स है उसका x से कितना, वहाँ x6 जो सेक्शन लिए हैं उसका डिस्टेंस कितना है RA का, RA इंटू क्या हो जाएगा मोमेंट, RA इंटू एक्स, ये हो जाएगा मोमेंट। अब बताइए कि ये जो कैसा मोमेंट को क्रिएट करेगा, RA जो है अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये कैसा मोमेंट को दे रहा है यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। देखिए RA कैसे रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन कन्वेंशन क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि सेक्शन का लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट आपका w इंटू एक्स जो फोर्स आ रहा है कैसे रोटेट करेगा, इसको ऐसे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। और कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, w इंटू एक्स, है ना। अब उसका इस फोर्स का डिस्टेंस देखेंगे हम लोग x6 सेक्शन के अबाउट में, तो कितना है x/2 यानी गुना x/2। ये रिजल्टेंट मोमेंट हो गया सेक्शन x6 पे, शेयर फोर्स हो गया और मोमेंट, ये शेयर फोर्स हो गया और ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू L, चूँकि टोटल डिस्टेंस L है तो B के बाद कोई रीजन है ही नहीं, लास्ट रीजन है, तो x लेस देन L लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। तो ये इस रीजन के लिए वैलिड है, ये इक्वेशंस, है ना। उसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत हो जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आगे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया कि कैसे हमको कैलकुलेट करते हैं हम लोग शेयर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को, है ना। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। वही चीज़ को मैंने नीचे लिखा है, ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। मैंने जो समझाया ऊपर में वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो सिर्फ टैक्स बताया था कि प्लस RA माइनस w इंटू एक्स, तो RA का वैल्यू WL/2 था और माइनस w इंटू एक्स। और बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था क्या होगा, ये पॉजिटिव RA इंटू एक्स होगा, पॉजिटिव था यहाँ पे, और माइनस w इंटू x/2 मैंने ऊपर जैसे समझाया आपको। ये कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आपका इतना आया। RA का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है WL/2। ये स्टैंडर्ड आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट का फॉर्म x सेक्शन पे, ये शेयर फोर्स का। अब यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू L होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो है यहाँ पे जहाँ पे भी निकालना है, A पे निकालना है या B पे निकालना है ना, ये आपको जहाँ पे भी निकालना है वहाँ पे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए अगर आपको A पे निकालना है तो A पे निकालना है, तो चूंकि हम A से ही हम लोग x ले रहे थे, x डिस्टेंस ले रहे हैं, तो एक A पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
है ना। ए पे अगर मान लीजिए ए से ही हम डिस्टेंस ले रहे हैं सेक्शन का, तो ए कितना पे हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। वहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे तो वहाँ पे शेयर फोर्स पे निकल जाएगा और बेंडिंग मोमेंट पे निकल जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड था उसमें हम रख देंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए चलिए एक्स पे हम लोग रख दिए हैं 0। तो जो शेयर फोर्स एट ए था, ए पे जो था शेयर फोर्स हमारा, वहाँ पे देखिए ये जो रखा हुआ है शेयर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे शेयर फोर्स था ए पे WL/2 माइनस W इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रख दीजिए, है ना। तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ WL/2 बच जाएगा, यानी ए पे जो शेयर फोर्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, WL/2 होगा। ए पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, WL/2 कैलकुलेट करने के बाद में, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए शेयर फोर्स एट बी पे निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे, वहाँ पे एल रख देंगे। तो जब एक्स का वैल्यू वहाँ पे एल रख देंगे, तो वहाँ पे एल रखेंगे तो एक्स का वैल्यू देखिए, जो अपना इस जो इक्वेशन है आपका, वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या कर दीजिए, आप एल रख दीजिए, वहाँ पे एक्स का वैल्यू एल रख दीजिएगा। तो आप एल रखिएगा तो शेयर फोर्स एट बी आ जाएगा आपका -WL/2। ठीक है, अब देखिए आपको पॉइंट ऑफ यहाँ पे जो शेयर फोर्स आ रहा है -WL/2, यानी कि WL/2 से -WL/2 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव से निगेटिव में शेयर फोर्स जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं अपना जो शेयर फोर्स है वो साइन चेंज कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो स्टैंडर्ड बेंडिंग जो शेयर फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला जो था एक्स सेक्शन में, उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, है ना। क्योंकि हमारा शेयर फोर्स कहीं ना कहीं 0 हो रहा है, तो उसको कैसे निकालते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड था WL/2 माइनस W इंटू एक्स, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से हमारा x का x वैल्यू आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आएगा यहाँ पे L/2, यानी x बराबर L/2 पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स चेंज कर रहा है। तो हम बताए थे कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे क्या आता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, यानी x बराबर L/2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ जीरो शेयर होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ए पे आ रहा है WL/2 और बी पे आ रहा है -WL/2, इसलिए हम लोगों ने इसको चेक किया। क्योंकि शेयर फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर फोर्स 0 होगा तभी तो पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा। यानी कि हम लोग को पॉइंट ऑफ जीरो शेयर निकालना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे ये किस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, यानी एक्स का वैल्यू L/2 रखेंगे, L/2 पे जा करके यानी आधा पे जा करके शेयर फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ था। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहते हैं, है ना। क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है ना। तो पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है तो आखिर कहाँ पे जा रहा है ये तो हमको नहीं पता है, तो इसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोगों ने इसको रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आपको बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन दिखा देते हैं, है ना। बेंडिंग मोमेंट, ये जो बेंडिंग मोमेंट हमारा है, तो आपका देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। शेयर फोर्स एट मिडिल x बराबर L/2 पे रखिएगा, तो शेयर फोर्स का जो स्टैंडर्ड आपका जो आपका x सेक्शन पे जो आया तो वहाँ पे x का वैल्यू L/2 रखिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। ये चेक करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, बाकी ऊपर जो मेथड बताया मैंने आपको निकालने के लिए कि जो इक्वेशन था शेयर फोर्स का, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, तो वहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी वहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट भाई सेम तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से आपको पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन पे आया है, आपको जहाँ पे निकालना है, ए पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू 0 रख दीजिए, और अगर आपको बी पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू एल रख दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट जो फॉर्मूला था, यहाँ पे WL/2 इंटू एक्स माइनस WX² 2, तो वहाँ पे आप एक्स का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो एक्स का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो यानी ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। और जब आप x का वैल्यू l रखिएगा, जो आपका स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है जो ऊपर में हमने ड्राइव किया था ऊपर में, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, x का वैल्यू l रख दीजिए। तो यहाँ पे जब l रखिएगा तो वहाँ पे b पे भी क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0 आ जाएगा। देख रहे हैं ना आप, दोनों जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको जहाँ पे 0 आ रहा है शेयर फोर्स, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना। तो 0 कहाँ पे आ रहा है, x बराबर L/2 पे 0 आ रहा है, एक्स बराबर क्या आ रहा है, L/2 पे 0 आ रहा है। एक चीज़ और जो मैंने आपको पहले लिखाया था कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये याद रखिएगा। देखिए जहाँ पे शेयर फोर्स चेंज होता है वहाँ पे क्या होता है,
उसको पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहते हैं, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। याद रखिएगा कि जहाँ पे शेयर फोर्स चेंज होता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहते हैं, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर होता है, यानी जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू L/2 रख दी, जो हमारा स्टैंडर्ड था इक्वेशन क्या था, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2, यानी जो एक्स सेक्शन पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। अब हमको कहाँ पे निकालना है, एक्स बराबर L/2 पे निकालना है, तो हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, L/2 रख देंगे, एक्स की जगह पे L/2 रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्स में क्या आ रहा है आपका वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, WL²/8 आ रहा है। तो आपका हर एक पॉइंट पे अब निकल गया है, ए पे भी, बी पे भी, और जहाँ पे हमारा जो शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहाँ पे भी, तीनों जगह पे हमारा एसएफडी और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकल चुका है। अब हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं उसको हम लोग आसानी से। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों का सिर्फ बच गया है ड्रॉ करना ड्राइंग को, है ना, क्योंकि सारे वैल्यूज़ को हर एक पॉइंट के लिए हम लोग हर एक पॉइंट के लिए सरफेस भी निकाल चुके हैं, और हर एक पॉइंट के लिए क्या कर चुके हैं, बेंडिंग मोमेंट का भी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए जो वैल्यू है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके अब सारे के वैल्यू को एक जगह पर हम लिख देते हैं, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है, शेयर फोर्स एट ए WL/2, शेयर फोर्स एट बी माइनस WL/2, शेयर फोर्स एट एक्स यानी L/2 बराबर 0, और बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 आया था, बेंडिंग मोमेंट एट बी 0 आया था, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स L/2 WL²/8 आया था। अब सारे को हम एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, दिखा देंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीम लेते हैं, और उस पर्टिकुलर बीम पे हम जो भी हमारा पॉइंट है ए पे हम लोगों ने एक लाइट लाइन खींच दिया, उसके बाद बी पे हम लोगों ने क्या किया, एक लाइट लाइन खींच दिया, ए पे खींच दिया लाइट लाइन और बी पे खींच दिया, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है ना, वहाँ पे भी, यानी एक्स बराबर L/2 पे था हमारा पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइट लाइन खींच दिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू आया ए पे कितना आया था, WL/2, तो ए पे हमारा WL/2 वैल्यू आया था, ए पे WL/2 आया था, तो ए पे क्या करेंगे, WL/2 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चूँकि वर्टिकली क्या होगा यहाँ पे, अब करेंगे WL/2। अब देखिए यहाँ पे ए से बी तक जो हमारा है यूडीएल है, तो यूडीएल के केस में कैसा होता है, अब बताइए कैसा होगा वेरिएशन, इंक्लाइंड लाइन होगा। याद रखिए कि अगर पॉइंट लोड है, अगर वहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर यूडीएल है तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड लाइन आया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है शेयर फोर्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कहाँ पे, एक्स बराबर L/2 पे। यहाँ पे जाइएगा आप, L/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव से क्या चला गया निगेटिव में, क्योंकि हमारा बी पे कितना आ रहा है, माइनस WL/2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जाइए, और बी पे कितना है, माइनस WL/2, तो माइनस WL/2 कर दिए। ठीक है, ये आपका क्या था, बेस लाइन था, तो इसको आप मिला दीजिए पहले, ये तो पहले मिलाना था WL/2। ठीक है, ये बेस लाइन इसको मिला दिए, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हैच कर देंगे। देखिए पॉइंट ऑफ जीरो शेयर क्यों निकालना जरूरी था, आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस WL/2 था बी पे, और ए पे WL/2 था शेयर फोर्स। अब आखिर यहाँ से कहाँ पे कट करता, कैसा पता चलता कि यहाँ पे कट कर रहा है, कि यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है। इसी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर निकालते हैं। तो हमको पता चल गया था कि एक्स बराबर L/2 पे चेंज कर रहा है, यानी पॉजिटिव से जो निगेटिव में जा रहा है हमारा, कितना पे जा रहा है, L/2 पे, यानी मिडिल पे जा रहा है। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए थे, अब इसको ड्रॉ कर दिया आसानी से। ठीक है, इसलिए हमको पॉइंट ऑफ जीरो शेयर का ज़रूरत था। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लास्ट हमारा BMD बच गया है, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमको हर एक पॉइंट पे पता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो आपका पॉइंट ए है वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना था डियर स्टूडेंट, 0 था। देखिए यहाँ पे 0 था। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है, अब देखिए पॉइंट ऑफ जहाँ पे जीरो शेयर है, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अब देखे थे कि एक्स बराबर L/2 पे, यानी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, L/2, यहाँ पे L/2 था ना, यहाँ डिनोट कर लीजिएगा, L/2 यहाँ तक था, और यहाँ से यहाँ कितना था, फिर यहाँ से यहाँ L/2 था ना, बी तक, क्योंकि टोटल लेंथ कितना था हमारा, L था, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर था वहाँ पे हमारा बेंडिंग में WL²/8 आया था। देखिए यहाँ पे WL² क्या है,
8 है, और ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 था, और यहाँ पे बी पे भी क्या था, 0 था। अब बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यूडीएल है, तो यूडीएल केस में बेंडिंग मोमेंट का कैसे वेरिएशन होता है, पैराबोला है, स्क्वायर पैराबोला, तो यहाँ से स्क्वायर पैराबोला से यहाँ से हम मिला दिए, है ना। अब देखिए जो आपका सी है, सी से लेकर के बी तक भी क्या है, यूडीएल है, और बी पे क्या है, 0 है, तो सी से बी तक भी यूडीएल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पैराबोला होगा। यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। चूँकि ये बेस लाइन था पहले, और ये बेस लाइन था, और हमें हमारा बेंडिंग मोमेंट जो आया था वो पॉजिटिव आया था, इसलिए हम लोगों ने बेस लाइन को क्या किया था, ऊपर ड्रॉ किया था। ठीक है, बेस लाइन क्या किया था, ऊपर ड्रॉ किया था। तो ये आपका क्या हो गया, WL²/8। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अंदर वाले पैच को हैच कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इससे पहले जो हम केस ड्रॉ किए थे कि मान लीजिए कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम था, उस पर पॉइंट लोड आ रहा था सेंटर पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था, WL/4, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर UDL आ रहा है, उस केसेस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। सो आप इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम वैसा बीम होता है जिसके एक साइड में हिंज होता है और दूसरे साइड में रोलर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आई होप कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो है आपको समझ में आ गया होगा, और आप आई होप कि इससे पहले जो भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले जा करके, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल्स के द्वारा, उसे आप जा करके पहले पढ़ें और उसका नोट्स क्रिएट करें, तब जा करके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो देख करके सो जाइएगा, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाइए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखिए और सोए रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले जो भी कराए जा रहे हैं क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो एक्टिव नहीं हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करें, है ना। सो दिस इज़ इन पार्ट ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। So God bless you all. So stay tuned.